स्किल इट, आपकी स्किल आपकी उड़ान, अ प्योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 13। लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, निर्भर मत बनिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण मेंटोर कौन है। शायद मेरा जवाब उन्हें निराशाजनक लगता होगा। मेरे पास किसी बुद्धिमान गुरु की कोई भव्य कहानी नहीं है जो मुझे पहाड़ की चोटी पर लेकर गया हो और जिसने मुझे जीवन और व्यापार के रहस्य बताए। सच्चाई यह है कि मेरा कोई गुरु नहीं था। हालांकि मैंने विचारवान लोगों से ज़रूर सीखा जिन्होंने मुझसे कड़े सवाल किए। जीवन में पूछे जाने वाले अर्थपूर्ण सवाल ही असली गुरु होते हैं, बजाय इसके कि क्या करना चाहिए। जीवन के कड़े सवाल आपको अपने खुदे के समाधान के साथ आगे आने की चुनौती देते हैं। आप जिन चीज़ों को पहले नहीं देख पाते हैं वे आपकी आंखें वहाँ भी खोलते हैं। वे आपको कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं, ना कि आज्ञापूर्वक निर्देशों को मानने में, जैसा कि हम स्कूली दिनों में करने को मजबूर होते हैं। मेंटोरशिप या गुरु जैसा होना सिर्फ मशविरा लेने से संबंधित नहीं है। अगर मैंने पिछले 30 सालों में मुझे दिए गए सलाहों का अनुसरण किया होता तो अपनी पेशेवर और निजी ज़िंदगी के फैसलों में से 95% को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं ज़िंदगी के चौराहे पर था तो मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझसे चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे और जिसने मुझे गहराई से सोचने, मेरे ध्यान को केंद्रित करने और मेरे स्तर को ऊंचा करने पर मुझे मजबूर किया। मैं इस बात के लिए उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। जीवन में मेंटोरशिप का केंद्रीय महत्व है और यह मूल्यवान है, लेकिन यह बिना समस्या के नहीं आता। सबसे पहले हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि किन बातों को दरकिनार करना है। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि एक अच्छे मेंटोर के क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छे मेंटोर को कैसे तलाशा जाए, कैसे उनसे दिशा निर्देश और उनकी दृष्टि हासिल की जाए, स्वाध्याय कैसे किया जाए, और जब हम खुद परिपक्व हो जाए तो कैसे दूसरे को वो मेंटोरशिप प्रदान करें। ट्यूशन के जाल से बाहर निकलिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको अपने कुछ ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम ज़रूर याद होंगे जिन्होंने आपको बचपन में पढ़ाया था। मुझे तो याद है, हम सभी ने शुरुआती कक्षाओं में ट्यूशन पढ़ी है। सालों साल तक इन समर्पित शिक्षकों ने हमें स्कूल और कॉलेजों के दिनों में अतिरिक्त रूप से वो सब पढ़ाया था जो हम अपनी कक्षाओं में सीख रहे थे या नहीं सीख रहे थे। गणित, विज्ञान या लैंग्वेज, जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे, हमारे माँ बाप ने पैसा खर्च कर हमें ट्यूशन पढ़ाया ताकि हम उसे बढ़िया से सीख सके। हम उसी व्यवस्था में पड़े बड़े थे। उसके बाद हम कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते और वास्तविक दुनिया से हमारा सामना होता। अचानक वो ट्यूशन की पढ़ाई जिस पर हम निर्भर थे खत्म हो गया। उसके बदले हमें स्वाध्याय करने पर मजबूर होना पड़ा। अब हमारे पास ऐसा कोई ट्यूटर नहीं था जो हमें उकसा सके, हमारे कामों को देख सके या उसकी समीक्षा कर सके और हमें बता सके कि हमें क्या करना है, तब तक इस बात को महसूस किए बिना कि हम इस ऐसे ट्यूटर ट्रैप में फंस चुके होते हैं जहां एक उम्र से हमसे बड़ा और बुद्धिमान व्यक्ति लगातार हमारा हाथ पकड़कर हमें राह दिखाता रहता है। ऐसे में हमें उन बंधनों से मुक्त होना होता है क्योंकि वह व्यवस्था हमें आत्मविश्वास बनाने के लिए नहीं बनी थी। सवाल यह है कि अब ऐसे में क्या किया जाए। जब युवा पेशेवर लोग अपनी पहली नौकरी पाते हैं तो वह आमतौर पर एक मेंटोर की खोज करते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि ऐसे मेंटोरशिप से कई लाभ मिलते हैं।
लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब कोई मेंटोर ट्यूटर बन जाता है, यानी कोई ऐसा आदमी जो आपकी बैसाखी बन जाता है, बजाय इसके कि वो आपको दिशा निर्देश और दृष्टि प्रदान करे। प्रथमेश के उदाहरण को समझिए कि मेंटोरशिप को वह कैसे देखते हैं। मेरा मानना है कि एक आदर्श मेंटोर वह है जिसके पास अपने मेंटी यानी जिसे वह सिखाता है उसके कठिन सवालों का जवाब होता है, क्योंकि मेंटोर के पास ज़्यादा अनुभव होता है और वे हमें अपनी गलतियां दोहराने से रोक सकते हैं। प्रथमेश 25 वर्ष, MBA ग्रेजुएट, मैसूर। हाथ पकड़कर चलाना मदद करना नहीं है, बल्कि यह तो निर्भरता पैदा करता है। इससे पहले कि आप इसे जानें, आप फिर से उसी ट्यूशन पढ़ने वाले ज़माने में चले जाते हैं। वह आपके सीखने में सहायता देना स्व अर्जित सीख और स्वाध्याय नहीं है। बेहतरीन मेंटोरशिप तब हासिल होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो आपको अपना फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अच्छे मेंटोर के गुण और लक्षण आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। पहली बात ये कि किसी मेंटोर को आपसे उम्र में बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने तो कुछ मेंटोरशिप हासिल किए हैं, वो ऐसे लोगों से हासिल किए हैं जो मुझसे उम्र में छोटे थे, लेकिन जीवन को लेकर उनका नज़रिया बिल्कुल ताज़ा था। इन लोगों के पास एक अद्भुत नज़रिया था जो उन्हें बिल्कुल नए और ईमानदार सवाल पूछने को प्रेरित करता था। वैसे मासूम सवाल जो आपको अपना सिर झटकने पर मजबूर कर सकते थे और आप झटके में खुद से पूछते, अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये गेम चेंजर किस्म की बातें हैं जो मुझे चीज़ों की पूरी तरह से नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए एक अच्छे मेंटोर बनने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है कि एक मेंटोर को बुद्धिमान और विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसके पास टनों का अनुभव हो, जिसने अपने बाल धूप में ना सफ़ेद किए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आपका मेंटोर आपसे अलग सोचता है, वह उसे एक अलग नज़रिया देता है और वह चीज़ों को ऐसे देखता है जो कई बार आपसे छूट जा सकती है। वह ऐसे विकल्पों पर विचार कर सकता है जिसे आप नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गए होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप बहुत ही ज़्यादा विश्लेषणात्मक है तो आपका मेंटोर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो कल्पनाशील हो और रचनात्मक हो। इसका उल्टा भी सच हो सकता है। मूल बात यह है कि एक अच्छा मेंटोर दुनिया को एक अलग चश्मे से देखता है, जिससे आप अपने फैसले को एक नए और ताज़े दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तीसरी बात, एक अच्छे मेंटोर के लिए ज़रूरी नहीं कि वह आपकी ही कंपनी या आपके ही क्षेत्र में का हो। अगर वे आप ही के क्षेत्र या कंपनी में काम करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। यह मायने यह रखता है कि आप उनके फैसलों और मूल्यों की तारीफ़ करते हैं। अगर वह आप में दिलचस्पी लेते हैं तो वह और भी बेहतर है, लेकिन किसी को अपना मेंटोर बनाने के लिए अपनी ही विशेषज्ञता या ऑफिस के व्यक्ति को खोजने तक सीमाबद्ध नहीं कर लेना चाहिए। कोई पारिवारिक सदस्य, स्पोर्ट्स कोच, आध्यात्मिक गुरु या दोस्त, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मेंटोर बन सकता है जिसमें ऐसा बनने के गुण मौजूद हो। और जैसा कि कलारी कैपिटल की वाणी कोला कहती है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह के मेंटोर हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि मेरे मेंटोर मुझे सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई सालों के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे मेंटोर ने मुझे बेहतरीन गाइडेंस दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मेरा फ़ैसला लेने दिया। वह मुझे मुश्किल कठिन सवाल पूछती थी और आखिरकार वे सवाल मुझे सही रास्ते पर लेकर जाते थे। महिमा, 36 वर्ष, HR प्रमुख, पुणे। आखिरकार
और सबसे अहम बात यह है कि हम सभी को महिमा के अनुभवों से सीखना चाहिए। एक अच्छा मेंटोर वो है जो आपका अच्छा श्रोता है और जो आपसे लक्षित सवाल पूछता है, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो आपके फैसलों को नियंत्रित करना चाहता है। अच्छे मेंटोर जानते हैं कि धक्का देने की बजाय इशारा करना बेहतर होता है और आपको आपका सही जवाब बता देने से बेहतर है कि आपको आपका सही जवाब हासिल करने में मदद करना। मेंटोरशिप के लिए किसी मेंटोर को बनाना ठीक है। अब आप ट्यूटर ट्रैप की मानसिकता से बाहर निकल आए हैं और स्वाध्याय पर केंद्रित हो गए हैं, बजाय इसके कि कोई आपको निरंतर मदद करता रहे। और आपने किसी अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को चिन्हित भी कर लिया है जो आपका मेंटोर बन सके। सवाल यह है कि अब आप आगे क्या करेंगे। साफ बात है, आप किसी से कहेंगे कि वो आपका मेंटोर बने। यह लगभग असंभव है कि कोई आपके पास आए और आपसे कहे, जानते हो, मैंने तुम पर गौर किया है। मुझे वाकई लगता है कि अगर तुम मुझसे बातचीत करोगे, विचारों का आदान प्रदान और सवाल जवाब करोगे तो तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं स्वेच्छा से अपना कुछ समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो आप इसे अपना नसीब ही समझिए। नहीं, इसका तरीका यह है कि आप किसी से संपर्क करें कि वो आपको दिशा निर्देश दे और आपको रास्ता सुझाए। इसे लेकर आप नर्वस मत होइए। किसी व्यक्ति से ये कहना कि वो आपको राह दिखाए उस आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा होती है। तो इसे लेकर चिंतित मत होइए और इस बात को लेकर भी निराश मत होइए कि कोई आपको कहता है कि वह आप अपनी व्यस्तताओं को लेकर पूर्णकालिक मेंटोरशिप का वादा नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग मेंटोरशिप को गंभीरता से लेते हैं और उस प्रतिबद्धता को हल्के में नहीं लेते। चलिए इस पर विचार करते हैं कि इसे कैसे किया जाए। उस व्यक्ति से संपर्क करिए और कहिए, सर मैडम, मैं आपकी सोच और आपके फैसलों का प्रशंसक हूँ। क्या आप मुझे चाय या कॉफ़ी पर घंटे भर समय बिताने का मौका देंगे? मैं कुछ बातों पर आपके दृष्टिकोण और आपके मेंटोर से पाना चाहता हूँ। उसके बाद चुप हो जाइए और उन्हें बोलने दीजिए। इस बात पर गौर कीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा समय नहीं मांगा और ना ही आप उनसे लंबे समय तक मेंटोर बनने के लिए कह रहे हैं, बल्कि यह हल्का सा आग्रह यह दिखाता है कि आप उनके समय, उनकी सोच और उनके निर्णय को सम्मान करते हैं और उनकी पहले से ही व्यस्त दिनचर्या में कोई बोझ नहीं बनना चाहते। यह एक अच्छी पहल होती है। अगर वे आपसे मिलने पर राज़ी हो जाते हैं तो कुछ चुनिंदा मुद्दों या विषयों के साथ उनसे मिलिए। इससे आपके मेंटोर को पता चलता है कि आप उनका समय खोटा करने नहीं आए हैं और इधर उधर की बातें नहीं करने आए हैं। उसी तरह नियत समय का पालन कीजिए और उससे ज़्यादा समय नहीं लीजिए। और निश्चित ही जैसा कि कोई आपके करियर में आपको मदद करता है, हमेशा उनके समय और उनके मशवरे के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए। पहली मुलाकात के अंत में आप कुछ इस तरह की अपना कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं। मैं आपके समय के लिए आपका आभारी हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है और जो भी सवाल पूछे हैं, मैं उस पर गंभीरता से सोचूंगा। उसके बाद बहुत संभव है कि वे आपसे कहे कि आप भविष्य में उनसे अन्य दूसरी बातों पर भी राय ले सकते हैं। आपको बधाई हो, आपने अपना मेंटोर खोज लिया है। उन सवालों को दर्ज कीजिए जो आपके मेंटोर ने आपसे पूछे हैं। आप अपने मेंटोर के साथ जो समय बिताते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आप उससे लाभ उठा सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे सुनते हैं।
और उन सवालों और विचारों को कैसे दर्ज करते हैं जिस पर आपके मेंटोर आपसे चर्चा करते हैं। किसी मेंटोर के साथ बिताए गए समय और उसके प्रवाह को समझने के लिए चलिए हम एक त्वरित सवाल जवाब के उदाहरण से गुजरते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि नम्रता मेरे पास मेंटोरशिप मांगने आई है। वह बातचीत कुछ इस तरह की हो सकती है। नम्रता: रॉनी, मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत है। मेरी एक साथी है और मैं उसे बदलना चाहती हूँ। मैंने उसे कई सुझाव दिए हैं लेकिन वो उसे समझ नहीं रही है। क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? रॉनी: मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आपने कितनी बार उसे समझाया है, खासकर किन क्षेत्रों में वह गलती कर रही है? नम्रता: मैंने इस पर उससे सिर्फ एक बार चर्चा की है, लेकिन समस्या यह है कि वह मीटिंग के दौरान लोगों से बातें करती रहती है। यह पूरी टीम के लिए खींच और समस्या बनती जा रही है। रॉनी: क्या वह एक बातचीत काफ़ी थी? क्या आप अपनी बातों को कहने में स्पष्ट और केंद्रित थी, या आप सिर्फ उसे इशारों में मुख्य बातें बता रही थी? नम्रता: मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रही थी और संभवतः मैं उतना स्पष्ट और केंद्रित नहीं थी जितना मुझे होना चाहिए था। रॉनी: चलिए मान लेते हैं कि आपने उसके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के विषय में उससे 2 बार और बातचीत की है ताकि टीम यूनिट की रक्षा और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जा सके, लेकिन फिर भी वह उस पर काम नहीं करती है और अपने में बदलाव नहीं लाती है। ऐसे में क्या कंपनी उसके काम को लेकर उसकी कमी को महसूस करेगी या उसका कहीं और जाना बेहतर होगा? नम्रता: निश्चय ही वह अपने कार्यों से कंपनी में योगदान देती है और उसकी कमी महसूस होगी। मैं सिर्फ यह सोचती हूँ कि वह यह महसूस नहीं कर रही है कि समूह के बाकी लोगों के सामने उसकी क्या छवि बनती है। रॉनी: अब ऐसा लगता है कि आपने मूल समस्या की पहचान कर ली है और यह भी कि इसका निदान कैसे खोजा जाना चाहिए। मैं देखना चाहूँगा कि इस विषय में आगे आप क्या फैसला करती है। इस बात पर गौर कीजिए कि मेरे द्वारा दिए गए सारे जवाब सवाल के रूप में थे, ना कि जवाब के रूप में। जब आपके मेंटोर आपसे सवाल पूछते हैं तो उसे सीख लीजिए। वे आपको आपकी गतिविधियों पर सोचने पर मजबूर करते हैं और आप ही से आपका जवाब और समाधान निकालवाते हैं। आपके मेंटोर द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल खरा सोना की तरह होते हैं। उन्हें लिखकर उसे अपने खजाने में सुरक्षित कर लीजिए। मसाल को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कीजिए। दुनिया में कोई भी आदमी बगैर किसी भी प्रकार की मदद लिए अपने करियर के शिखर पर नहीं पहुंचता। हमें अपने कार्यक्षेत्र में उन लोगों के अनुभवों से मदद मिली है जो हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप तरक्की करते हैं, इस बात को याद रखिए, खास कर तब जब आप अपने करियर के मध्य में पहुंचते हैं। मेरे 8 साल के करियर में मैं एक ही कंपनी में रहा हूं और सौभाग्यवश कई लोगों से मुझे मेंटोरशिप हासिल हुई है। नतीजतन मैं अपने कई साथियों और जूनियर सहकर्मियों को मेंटोरशिप देता हूं जो मेरे बाद इस कंपनी में आए हैं। अभिजीत, 30 वर्ष, प्रोडक्ट मैनेजर, नोएडा। हमें इस दुनिया में अभिजीत जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। अब चूँकि आप महान मेंटोर्स के गुणों के जान गए हैं और ये भी कि मेंटोरशिप प्रभावशाली कैसे हो सकता है, तो दूसरे लोगों की मेंटोरशिप करते हुए इस मसाल को हस्तांतरित करते रहिए। याद रखिए कि मेंटरशिप कोई दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की मांग नहीं करती। कई बार हम महज 2 मिनट की बातचीत में ही लोगों से कुछ समीचीन सवाल पूछकर उन्हें मेंटोरिंग प्रदान कर सकते हैं। सीपी गुरनानी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास एक
रिवर्स मेंटोर होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे उम्र में छोटा हो, कम अनुभवी हो, कम प्रशिक्षित हो और जिसे आप अपने साथ ले आ सकते हैं। हर्ष गोयनका कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मेंटोर को कभी नहीं भूलता और सफल से सफल लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसने उसे आगे बढ़ने की राह दिखाई। वे कहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप सचिन तेंदुलकर से भी पूछें तो वह हमेशा अपने कोच और मेंटोर रमाकांत अचरेकर का नाम अपने मेंटोर के तौर पर लेंगे। यानी हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी मेंटोर का हाथ होता है। जब आपको किसी महान मेंटोर से मेंटोरशिप हासिल करने में दिक्कत होती है तो आप चाहते हैं कि दूसरों को ये समस्या ना जाए। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं क्यों सैकड़ों ईमेल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो मैं युवा पेशेवरों से पाता हूँ। ऐसा इसलिए मुझे अपने उम्र का तीसरा दशक याद आ जाता है जब मेरे सवालों और संदेशों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। हम सभी को इससे फ़ायदा होता है जब हम एक दूसरे की मदद करके बेहतरीन कर रहे होते हैं। आप हमेशा हर आग्रह का जवाब नहीं दे सकते और दिन के 24 घंटों में इतना समय भी नहीं होता कि आप हर किसी के मेंटोर हो सके, लेकिन कम से कम हम उन्हें कोई छोटी सी सलाह या अपने नज़रिए से तो परिचित करवा ही सकते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, वे आपको कभी नहीं भूलेंगे। 5 मूल बातें। एक मेंटोर ट्यूटर के समान नहीं होता जिसने हमें अपने स्कूली दिनों में पढ़ाया था। उसका लक्ष्य स्वाध्याय या खुद से सीखना है, ना कि उंगली पकड़कर सहारा देना। अपने मेंटोर पर निर्भर मत होइए या उसे बैसाखी की तरह इस्तेमाल मत करिए। मेंटोरिंग हासिल करने का प्रयास कीजिए, ना कि मॉनिटरिंग जिसमें कोई आपकी सतत देखभाल करता रहे। इससे ये होगा कि आप अपनी राह खुद बनाने में कामयाब होंगे। महान मेंटोर्स विचारोत्तेजक सवाल पूछते हैं। उनकी उम्र से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेंटोर आपका सहकर्मी ही उसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो या वह किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। हाँ, उनमें बस इस बात की दिलचस्पी होनी चाहिए कि वो कठिन सवाल पूछकर आपकी मदद कर सके, जो आपकी सोच और आपके फैसले को उड़ान दे सके। किसी व्यक्ति से अपने मेंटोर बनने के लिए कहना उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा है। एक संभावित मेंटोर से विनम्रता पूर्वक और सम्मान के साथ संपर्क कीजिए। उनसे आग्रह कीजिए कि वे आपको कुछ समय या एकाध घंटे के लिए मिलने का अवसर दें। वे आपको जो भी अतिरिक्त समय दे उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। बेहतरीन मेंटोरशिप हासिल करने के लिए आपका एक कुशल श्रोता होना ज़रूरी है। याद रखिए, आपका लक्ष्य खुद से सीखना है। आपके मेंटोर जो भी सवाल आपसे पूछते हैं उस पर गौर कीजिए और उन्हें लिख लीजिए। फिर अपने मेंटोर के सवालों पर गहराई से विचार कीजिए ताकि उनमें छुपे संदेशों को आप समझ सकें। पांचवा, एक बार आपने मेंटोरशिप के मूल्य को समझ लिया है तो उस मसाल को आगे बढ़ाइए और दूसरों की मेंटोरिंग कीजिए। इसके बारे में आपको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नहीं दर्शानी है। सिर्फ उस व्यक्ति से कुछ गंभीर सवाल पूछिए। लक्ष्य यह नहीं कि उसे ये बताया जाए कि उसे क्या करना है या उसे सलाह या उसे समाधान नहीं देना है। बस आप उससे ऐसे सवाल पूछिए जो उसे सही दिशा में प्रेरित कर सके ताकि वो अपना जवाब खुद हासिल कर सके। कॉल टू एक्शन। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आग बुझाते हैं या उसे प्रज्वलित प्रकाश की व्यवस्था करते हैं? बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी आग बुझाने में खपा देते हैं
सोचिए कि उन्होंने जीवन में इतना कुछ हासिल किया, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने कोई आग जलाई हो। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप में आग बुझाने की तुलना में आग जलाने के लिए नोट्स तैयार नहीं किए हैं, तो इस किताब को शुरू से फिर से पढ़िए। जब आप कोई आग जलाते हैं तो आप एक नए विचार को जन्म देते हैं और या काम करने के नए तरीके को जन्म देते हैं, और वह आपके सहकर्मियों के बीच एक चेन रिएक्शन तैयार करता है। दूसरा, क्या आप अपने जीवन के अब तक के तमाम घंटों और दिनों की गिनती कर सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसका तर्क दे सकते हैं कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता? क्या समय की बर्बादी है? अब उन घंटों की गिनती कीजिए जिसमें आपने कोई काम किया और उसे संपन्न किया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसका अनुपात 100:1 होगा। ओह, आपके हर 100 घंटे के बहाने की तुलना में कि कोई काम नहीं हो सकता या अतीत में कुछ ऐसा वैसा था, आपने कोई ठोस काम करने पर महज 1 घंटा खर्च किया। इस पर गंभीरता और समय देकर विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि अगर वह अनुपात उल्टा होकर 1:100 का होता तो आप कहाँ होते? देखिए, जीवन में कभी देर नहीं होती। इस अनुपात को बदल दीजिए और आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है।